बालाजी वेफर्स की कहानी एक छोटे पैमाने के पारिवारिक व्यवसाय से लेकर भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांड्स में से एक बनने की प्रेरणादायक यात्रा है। बालाजी वेफर्स का व्यवसायिक मॉडल भारतीय बाजार की समझ, गुणवत्ता और सस्ती कीमत पर आधारित है। आइए बालाजी वेफर्स की शुरुआत और इसके व्यवसाय मॉडल को विस्तार से समझते हैं। 1. शुरुआत। पारिवारिक कारोबार। बालाजी वेफर्स की शुरुआत गुजरात के राजकोट में 1970 के दशक के अंत में हुई। इसकी स्थापना वीरेन पटेल, भवन पटेल और चांदूभाई वीरानी ने की थी, जो मूल रूप से एक कृषक परिवार से आते थे। ये तीनों भाई सूरत में एक सिनेमा हॉल के कैंटीन का संचालन कर रहे थे। उन्होंने सिनेमा हॉल में चिप्स और स्नैक्स बेचना शुरू किया, जो बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी बनाई हुई चिप्स और अन्य स्नैक्स की गुणवत्ता और स्वाद ने जल्दी ही स्थानीय ग्राहकों के बीच पहचान बना ली। इसके बाद तीनों भाइयों ने 1982 में बालाजी वेफर्स नाम से एक स्नैक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। 2. स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय स्तर तक। बालाजी ने शुरुआत में राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने उत्पाद बेचे। स्नैक्स की गुणवत्ता और सस्ती कीमतों के कारण उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। कंपनी की रणनीति यह थी कि वे अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। उन्होंने गुजराती स्वाद के अनुसार अपने चिप्स, वेफर्स और नमकीन की रेसिपी तैयार की, जो ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गईं। 3. गुणवत्ता और उत्पादन में निवेश। बालाजी वेफर्स ने अपने शुरुआती दिनों से ही उत्पादन गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया। उनके चिप्स और नमकीन की हर बैच को उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुसार तैयार किया जाता था। उन्होंने अपने उत्पादन संयंत्रों में आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग किया, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। 1990 के दशक में बालाजी वेफर्स ने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया और अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। उन्होंने गुजरात में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना की और अधिकतम स्वचालन ऑटोमेशन के साथ चिप्स और स्नैक्स का निर्माण करने पर ध्यान दिया। इससे उत्पादन की लागत कम हुई और गुणवत्ता में स्थिरता आई। 4. कम कीमत और बड़ी पैकेजिंग रणनीति। बालाजी वेफर्स का व्यवसाय मॉडल मुख्य रूप से सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले स्नैक्स उपलब्ध कराने पर आधारित है। बालाजी ने अपने उत्पादों की कीमतों को कम रखने के लिए बड़ी पैकेजिंग में उत्पाद बेचना शुरू किया। उनकी चिप्स की पैकेजिंग बड़ी मात्रा में थी, जिससे ग्राहकों को अधिक मूल्य में उत्पाद मिलता था। इस रणनीति ने बालाजी को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दी, क्योंकि वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक मात्रा में सस्ती दरों पर स्नैक्स उपलब्ध करा रहे थे। 5. प्रमुख उत्पाद और विविधता। बालाजी वेफर्स ने धीरे धीरे अपने उत्पादों की विविधता बढ़ाई। शुरुआत में केवल पोटैटो चिप्स के साथ शुरू करने के बाद उन्होंने नमकीन, वेफर्स, स्टिक्स और अन्य भारतीय स्नैक्स भी पेश किए। उनके उत्पादों में निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं। पोटैटो चिप्स सबसे लोकप्रिय उत्पाद, जिसे विभिन्न फ्लेवर्स में पेश किया जाता है। नमकीन, जिसमें भुजिया, सेव, मिक्सचर जैसे पारंपरिक भारतीय स्नैक्स आते हैं। एक्सट्रूडेड स्नैक्स, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मिक्स, स्नैक्स स्टिक्स आदि। खाखरा और पापड़, पारंपरिक गुजराती स्नैक्स। बालाजी ने अपने सभी उत्पादों में क्षेत्रीय स्वादों को ध्यान में रखा, जिससे वे गुजरात और आसपास के राज्यों में जल्दी से लोकप्रिय हो गए। 6. ब्रांड की सादगी और बिना विज्ञापन का मॉडल। बालाजी वेफर्स का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने शुरुआती दिनों में पारंपरिक विज्ञापन पर बहुत कम खर्च किया। उनके उत्पादों की गुणवत्ता और सस्ती कीमतों ने ही ग्राहकों के बीच उनकी पहचान बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि बिना भारी विज्ञापन खर्च किए भी वे बड़े ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। ग्राहकों की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, मौखिक प्रचार के जरिए बालाजी का विस्तार हुआ। हालांकि हाल के वर्षों में कंपनी ने टीवी विज्ञापनों और ब्रांडिंग पर निवेश बढ़ाया है, लेकिन फिर भी वे मुख्य रूप से गुणवत्ता और सस्ती दरों पर निर्भर रहते हैं। 7. विस्तार और ऑटोमेशन। बालाजी वेफर्स ने धीरे धीरे अपने उत्पादन क्षमताओं और भौगोलिक विस्तार पर ध्यान दिया। उन्होंने गुजरात के बाहर भी अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने अपने उत्पादन प्लांट्स में स्वचालन ऑटोमेशन पर भारी निवेश किया, जिससे बड़े पैमाने पर गुणवत्ता बनाए रखना और लागत कम करना संभव हुआ।
बालाजी के पास भारत के सबसे उन्नत स्नैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से कुछ हैं, जिनमें अत्याधुनिक मशीनें और प्रक्रियाएं हैं। 8. प्रतिस्पर्धा और भविष्य की रणनीति। बालाजी वेफर्स को भारत के स्नैक मार्केट में लेज, पेप्सिको जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने अपनी सस्ती कीमत और स्थानीय स्वादों की वजह से बाजार में अपनी खास पहचान बनाई है। भविष्य में बालाजी का लक्ष्य अपनी उत्पाद श्रृंखला का और विस्तार करना और देश के बाकी हिस्सों में अपनी पहुंच बढ़ाना है। साथ ही वे निर्यात बाजारों में भी प्रवेश करने पर विचार कर रहे हैं, खासकर भारतीय प्रवासियों के लिए जो पारंपरिक भारतीय स्नैक्स को पसंद करते हैं। 9. स्थानीयता पर फोकस। बालाजी वेफर्स का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने अपने व्यवसाय मॉडल में स्थानीयता को प्रमुखता दी। वे हमेशा स्थानीय किसानों से आलू और अन्य कच्चे माल की खरीद करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और उत्पादन लागत में कमी आती है।